सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी प्रश्न पत्र का लेखन खंड और उसका एक महत्वपूर्ण विषय विज्ञापन पढ़ेंगे। विज्ञापन, जिसे इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है आज के इस उपभोक्तावादी दुनिया में। विज्ञापन हमें किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यह भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही एक विषय है जो आपको आपके पाठ्यक्रम में स्वयं निर्मित भी करना है। इसको बनाने के लिए क्या क्या मुख्य बातें ध्यान देने योग्य हैं, ये बातें हम आगे चर्चा में लाएंगे। विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी तथा विज्ञापन। वी का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना। विशिष्ट का तात्पर्य होता है विशेष सूचना। यह एडवर्टाइजमेंट का हिंदी पर्याय है। विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग कोई व्यापारिक संस्थान अपने उत्पाद के विक्रय करने के लिए करता है, बेचने के लिए करता है। कोई व्यक्ति, कोई मुख्य व्यापारिक संस्थान या छोटे से छोटा व्यापारिक संस्थान हो, वह अपने वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। विज्ञापन के माध्यम से वह जन जन तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यापारी घर घर तक पहुंच जाता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य ही होता है कि इसके माध्यम से उत्पादक को लाभ पहुंचना। उत्पादक अर्थात व्यापारी को जब तक लाभ ना पहुँचे किसी विज्ञापन से, तो विज्ञापन अपना कार्य पूर्ण नहीं करता। विज्ञापन का मुख्य कार्य होता है कि वह अपने माध्यम से उस वस्तु की अधिक से अधिक बिक्री बढ़ाए। वही विज्ञापन मूलतः सबसे अच्छा माना जाता है जिसकी तरफ उपभोक्ता अधिक से अधिक आकृष्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आकर्षक विज्ञापनों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। आप जानते हैं कि अब आपको स्वयं विज्ञापन को निर्मित करना है, विज्ञापन को बनाना है। तो उसके लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं? सबसे पहला बिंदु है उपभोक्ताओं की मनःस्थिति के अनुरूप विज्ञापन। मनःस्थिति, मन की स्थिति, उपभोक्ताओं की अवस्था, मानसिक स्तर, शैक्षिक स्तर, अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखकर विज्ञापन तैयार किए जाने चाहिए। अर्थात विज्ञापन तैयार करने से पहले हमें इस बात को अपने मन में सोच लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम अपना वस्तु बेचेंगे, जो खरीदने आ रहा है, उसके मन में इस वस्तु के प्रति कैसी अपेक्षाएं हैं, कैसी इच्छाएं हैं, वो इस वस्तु के माध्यम से अपनी किन ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। दूसरा मुख्य बिंदु है विज्ञापन में चित्रों का प्रभाव। चित्र, आप जानते हैं जब किसी बात को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह हमारे मनः पटल पर, हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। चित्र का प्रभाव अनूठा होता है। चित्र के माध्यम से हम किसी के मन तक पहुंच जाते हैं। वही योगदान ये चित्र विज्ञापन में भी करते हैं। हमने विज्ञापन बना दिया, उसमें पूरा का पूरा अनुच्छेद लिख दिया, लेकिन उसमें चित्र नहीं बनाया कि वह विज्ञापन है किस वस्तु का, तब तक
वह विज्ञापन सामने वाले के मन तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात चित्र का बहुत महत्व होता है। तीसरा बिंदु है विज्ञापन में रंगों का प्रभाव। रंग तो हमारी दुनिया को खुशनुमा बना देते हैं। रंगों के कारण ही हमारी खुशियों की दुनिया और रंगीन हो जाती है। सफ़ेद और काला रंग, यदि सिर्फ यही दो रंग दुनिया में हों तो आप सोचिए ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी। और वही महत्वपूर्ण योगदान इन रंगों के माध्यम से विज्ञापन में आता है। विज्ञापन जब रंगीन बनाया जाए तो वह सामने वाले को बहुत आकृष्ट कर सकता है। सामने वाला उस वस्तु को देखकर खरीदने के लिए लालायित हो उठता है। रंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथा बिंदु है विज्ञापनों के प्रति रुचि तथा ध्यान। विज्ञापन ऐसे हों जिनमें उपभोक्ता पूरी रुचि ले सके। इस प्रकार विज्ञापन का स्वरूप, विज्ञापन का आकार, विज्ञापन का रंग, विज्ञापन के चित्र, विज्ञापन में नवीनता, गति, अवधि सभी मिलकर उपभोक्ता के मन पर असर डालते हैं। आपने विज्ञापन बना दिया लेकिन सामने वाले की रुचि का ध्यान ही नहीं रखा और वह सामने वाले को बोझिल प्रतीत होने लगा। वह कितना पढ़ेगा, वह कितना देखेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन का निर्माण आवश्यक होता है। आइए अब अगले बिंदु पर जाते हैं। विज्ञापन निर्माण। विज्ञापन निर्माण से पूर्व हम एक और बिंदु देखना चाहेंगे। उसके लिए आप पुनः अपनी बात को मैं प्रारंभ करती हूँ कि सफल विज्ञापन के गुण कौन से होते हैं। सफल विज्ञापन के गुण। आप एक विज्ञापन निर्माण कर रहे हैं, उसके गुण, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। जैसे एक सामने खड़ा व्यक्ति है, यदि उसे किसी को खुश करना है, यदि सामने वाले को आकर्षित करना है, तो उसमें वो क्वालिटीज़, वो गुण होने चाहिए। विज्ञापन भी पूर्णतः ऐसा ही होता है। वह सामने वाले को अपनी तरफ आकृष्ट करे, वह अपने आप को इस कदर दिखाए कि सामने वाला उसे खरीदने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए लालायित हो उठे। इसका मुख्य बिंदु है, पहला बिंदु है रोचकता। सफल विज्ञापन में पहले वाक्य से अंतिम वाक्य तक विज्ञापनों की भाषा रोचक होनी चाहिए तथा कल्पना शक्ति के आधार पर रोचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। रोचकता कैसे आ सकती है? रोचकता आप जब टेलीविज़न पर कोई विज्ञापन सुनते हैं तो जब कोई तुकबंदी आती है तो तुरंत आपको वह विज्ञापन स्मरण हो जाता है, याद हो जाता है। अगली बार जब वह आता है तो आप स्वयं ही वह गुनगुनाने लगते हैं। यह होती है रोचकता, अर्थात उसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया, उसकी भाषा ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया, इसलिए आपको वह भाषा इतनी भाई कि आपने उसे याद कर लिया। दूसरा बिंदु है विशिष्टता। विज्ञापन की प्रस्तुति विशिष्ट होनी चाहिए। विशिष्ट, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, जो विज्ञापन को रोचक और विशिष्ट बना देती है। अर्थात कुछ विशेष, कुछ अलग, कुछ हटकर। तीसरा बिंदु है सरलता। विज्ञापन जितने सरल होंगे उतने ही अधिक संप्रेषणीय होंगे।
आप जानते हैं कि आपके विज्ञापन को देखने वाले लोग हर तरह के होते हैं, छोटे बड़े, बुजुर्ग, पढ़े लिखे, अनपढ़, लेकिन वे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सबके लिए समझने योग्य हो। आम आदमी भी विज्ञापन के संदेश को समझ ले। सरलता का ऐसा गुण विज्ञापन में होना चाहिए। संक्षिप्तता। संक्षिप्तता विज्ञापन का एक प्रमुख गुण है। आप जानते हैं, पहले ज़माने में जो कवि होते थे, जैसे कबीर जी, रहीम जी, इन्होंने जो दोहे लिखे, 2 पंक्तियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। वो हम तक अपनी बात पूरी की पूरी पहुंचा देते थे सिर्फ 2 पंक्तियों में। संक्षिप्तता। हमें अपने विज्ञापन को निबंध की तरह बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, बल्कि उसे संक्षिप्त बनाना है, ताकि वह सामने वाले को पूरी तरह से आकर्षित कर सके, बोझिल ना हो। विश्वसनीयता। विज्ञापन के तथ्य या संदेश पर उपभोक्ता सहज रूप से विश्वास करें। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो अविश्वसनीय हों। बड़ी बड़ी बातें इस कदर नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला यह समझे कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बात पर विशेष जोर होता है कि हमें अपने उत्पादन के लिए जो विज्ञापन निर्माण करना है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। संगत भाषा। विज्ञापन की भाषा संगत होनी चाहिए। विज्ञापन के संदेश के अनुसार भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। जैसा विज्ञापन वैसी भाषा। ऐसा नहीं कि आपने विज्ञापन तो एक ग्रामीण वस्तु का दिखा दिया और उसमें प्रयोग कर दी संस्कृत निष्ठ भाषा, क्लिष्ट भाषा। नहीं, विज्ञापन के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो उसे पूरी तरह से उकेर कर सामने रख दे। 7वां और अंतिम मुख्य बिंदु है आश्चर्य या कुतूहल का भाव। विज्ञापन लेखन में आश्चर्य एवं चमत्कार उत्पन्न करने वाले भाव होने चाहिए, जिससे विज्ञापन ग्राहक को आकर्षित कर सके। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि दर्शक, देखने वाला, खुद उसे देखने के लिए बार बार अपना टीवी खोले, बाजार जाए तो उस चीज़ को खरीदने के लिए लालायित हो उठे। ऐसा होना चाहिए विज्ञापन। अब हम यह जानेंगे कि विज्ञापन बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। विज्ञापन निर्माण के लिए किन तत्वों का होना आवश्यक है। कौन से तत्व विज्ञापन को निर्मित कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। हम विज्ञापन बनाएं तो कौन कौन सी बात का ध्यान रखें, कौन कौन सी बात को अपने विज्ञापन में सम्मिलित करें। विज्ञापन निर्माण में निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है शीर्ष पंक्ति। शीर्ष पंक्ति से तात्पर्य है जो सबसे ऊपर पंक्ति लिखी जा रही है। विज्ञापन किससे संबंधित है। शीर्ष पंक्ति, हेडलाइंस, जिसे हेडलाइन कहते हैं, जिसे हम मोटे अक्षरों में लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु है उपशीर्ष पंक्ति, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स लिखने के लिए इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि सब हेडिंग्स सामग्री के अनुकूल होनी चाहिए। इनका कार्य है शीर्ष पंक्ति के कार्य को आगे बढ़ाना। शीर्ष पंक्ति तो वस्तु से संबंधित होती है। उपशीर्ष पंक्ति
शीर्ष से संबंधित होती है। ठीक है, उसके बाद आता है चित्र। चित्र, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चित्रों का विज्ञापन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनकी लोकप्रियता और उनकी उपयोगिता सर्वमान्य है। चित्र विज्ञापन को आकर्षक तो बनाते ही हैं, साथ ही भाषा की कमी को भी पूरा कर देते हैं। यदि चित्र में सब कुछ दिख रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसे बोलकर बताया जाए। चित्रों के माध्यम से उद्योगों के प्रयोग को समझाया जा सकता है। चित्र कितना बड़ा हो, उसमें क्या दिखाया जाए, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि विज्ञापनकर्ता किस उद्देश्य को लेकर विज्ञापन तैयार कर रहा है। यदि आप किसी छोटी सी वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं और उसे बढ़ा करके दिखा रहे हैं तो वह कोई मान्य नहीं होगा। चित्र हमेशा विज्ञापन के अनुरूप होना चाहिए। अब अगला बिंदु है विज्ञापन चिन्ह, अर्थात जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेडमार्क। विज्ञापन के वे चिन्ह हैं जिनको कोई भी निर्माता कंपनी अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करती है। ट्रेडमार्क रजिस्टर कराए जाते हैं और वे हर कंपनी की निजी संपत्ति होते हैं। ट्रेडमार्क को विज्ञापन निर्माता अपने विज्ञापन में सम्मिलित करते हैं, लेकिन आदेश लेकर। अगला मुख्य बिंदु है खाली स्थान। जैसा कि मैं आपको ये पृष्ठ दिखा रही हूँ, लेकिन जो मैं दिखाना चाहती हूँ वही चीज़ आपको दिख रही है, बाकी अन्य जगह खाली है। इस खाली स्थान का भी विज्ञापन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खाली स्थान इसलिए भी प्रयोग में लाया जाता है ताकि जो चीज़ हम दिखाना चाहें वह पूरी तरह से इंसान को या सामने वाले को दिखे, उभर कर सामने आए। अंतिम है बॉर्डर। बॉर्डर भी आपकी वस्तु को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। बॉर्डर के माध्यम से आपका विज्ञापन और सुंदर और सजीला बनकर सामने आता है। आपने जाना कि सफल विज्ञापन के गुण क्या होते हैं, सफल विज्ञापन के तत्व कौन से होते हैं और आकर्षक विज्ञापन बनाने के लिए किन बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब आइए मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से विज्ञापन समझाने का प्रयत्न करती हूँ। यह देखिए, यह है एक विज्ञापन जो टूथपेस्ट को दिखा रहा है। दंत दीप्ति टूथपेस्ट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर चमकदार एवं दमदार दांतों का राज। यह तो हो गया आपकी शीर्ष पंक्ति। शीर्ष पंक्ति के साथ ही आ गई आपकी उपशीर्ष पंक्ति। यदि ये ऊपर होती तो ये शीर्ष पंक्ति होती और ये नीचे होती तो यह उपशीर्ष पंक्ति होती, है ना। अब ये हैं चित्र। आपने देखा, इन चित्रों के माध्यम से विज्ञापन और अधिक सुंदर और सुदृढ़ बन गया। इसके पश्चात आता है स्लोगन, श्लोक, कोई पंक्ति कि हम किस तरह से अपने विज्ञापन को बता रहे हैं। आपके विज्ञापन निर्माण में एक मुख्य बिंदु और होता है, वह होता है संपर्क सूत्र, फ़ोन नंबर। यह लिखना अति आवश्यक होता है। विज्ञापन में इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से यह बताया जाता है कि यह जो वस्तु है वो आपको कहाँ से प्राप्त हो सकती है। इसको प्राप्त करने के लिए आप किससे संपर्क करें। आप देखिए, यहाँ पर ये स्थान खाली स्थान के रूप में है। ये खाली स्थान यह बताते हैं कि ये जो आपके सामने विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है वो उभर कर सामने आ रहा है। यह खाली स्थान बाकी की वस्तुओं को उभारने में
योगदान प्रदान कर रहा है। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। यह है रक्तदान का। देखिए, अखिल भारतीय जन कल्याण संस्थान, यह है इसकी शीर्ष पंक्ति। रक्तदान, महादान, रक्तदान, जीवनदान, यह है इसकी उपशीर्ष पंक्ति। हर मजबूत तथा ज़रूरतमंद के चेहरे पर छाई मुस्कान, जब उसे मिला आपके रक्तदान में जीवनदान। यह है पंक्ति जो आपके विज्ञापन को पूर्ण कर रही है कि आप सामने वाले से चाहते क्या हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा भी विज्ञापन होता है। हाँ, विज्ञापन कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं वस्तुओं से संबंधित, कुछ होते हैं संस्थाओं से संबंधित, कुछ होते हैं जो सरकार हमारे देश में कुछ अच्छी बातों को फैलाना चाहती है, जैसे पर्यावरण से संबंधित। मैं आपके सामने रक्तदान से संबंधित मैंने आपको एक विज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें यह भी दिखाया गया है कि ये रक्तदान शिविर कहाँ लगता है, संपर्क कहाँ किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा चित्र अंकित नहीं किए गए हैं क्योंकि इसमें चित्रों की इतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के अनुरूप ही चित्रों को भी निर्माण करना होता है, चित्रों को भी निर्मित करना होता है। इसलिए विज्ञापन बनाने के लिए हमेशा इन सभी बातों को ध्यान रखें और विज्ञापन का निर्माण करें। विज्ञापन बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अभ्यास से विज्ञापन अच्छा से अच्छा बनाया जा सकता है। विज्ञापन में पूर्ण अंक प्राप्त हो सकते हैं यदि उसकी हर बात पर ध्यान दिया जाए और उसके तत्वों को पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाए, तो विज्ञापन में पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। आशा है कि आपने विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।